नमस्कार दोस्तों। मर्दाना कमजोरी, पुरुषों की जो कमजोरी होती है उसको दूर करने की जो अच्छी दवाइयाँ होती हैं दोस्तों, वो काफ़ी महंगी होती हैं, बहुत महंगी होती हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे स्वर्ण भस्म हो गया और तरह तरह की रस रसायन उनमें होते हैं। मित्रों, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कमज़ोरी के शिकार हो जाते हैं, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो महंगी महंगी जो दवाइयाँ हैं ताकत की, जो उन्हें खरीद सकें। वो सबकी बस की बात नहीं है। इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा घरेलू देसी ताकत का ख़जाना लेकर के आया हूँ जो बिल्कुल आसानी से हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, और इसमें आपका कोई भी पैसा खर्च नहीं होगा, और बिल्कुल चने के दाम पर यह चीज़ आपको मिल जाएगी। और मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए, कमजोरी को दूर करने के लिए, लंबे समय तक जवान बने रखने के लिए यह चीज़ आपके बहुत काम आएगी। और इस चीज़ को इस्तेमाल कैसे करें, क्या तरीका है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। मित्रों, मर्दाना कमजोरी, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा लोग इसी के कारण चपेट में आते हैं, कमजोरी के, नामर्दी के, नपुंसकता के। वो होती है, पहला कारण है गंदी आदत, बुरी आदत, बहुत ज़्यादा अपने हाथों से गलत काम करना। कच्ची उम्र में, कम उम्र में या किसी भी उम्र में ज़रूरत से ज़्यादा मज़े लेना, मज़े के चक्कर में अपने बेशकीमती धातु वीर्य को बहाना, ये पहला कारण होता है, सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है। बहुत सारे लोग इसी कारण फंसते हैं। इससे होता क्या है कि आपकी जो धातु होती है, वीर्य होती है, वो पतला हो जाता है, पानी की तरह कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। और नीचे की नस नाड़ी भी कमज़ोर पड़ जाती है, जिससे इंसान की स्टेमिना बहुत कम हो जाती है। वो किसी भी लड़की को, औरत को संतुष्ट करने की फिर वो पोजीशन में नहीं रहता। 1 से 2 मिनट टिक जाए बहुत बड़ी बात है, लोग उतना भी नहीं टिक पाते। दिमाग से कमज़ोर हो जाते हैं, शरीर से भी कमज़ोर हो जाते हैं। दूसरा कारण होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा नशा करना, स्ट्रेस, चिंता। इसके कारण भी कमज़ोरी इंसान को जकड़ लेती है। और तीसरा कारण होता है डायबिटीज़, बढ़ती उम्र, यही तीसरा कारण होता है। तो मित्रों, किसी भी कारण से, बढ़ती उम्र के कारण, शुगर के कारण, बीमारी के कारण, नशे के कारण या फिर गलत काम के कारण आपकी स्टेमिना कम हो गई है, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे लोग जिनको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो कभी बूढ़े ना हो, उनकी ताकत, उनकी जवानी का लोहा सामने वाला हमेशा माने, अपनी ताकत को और बढ़ाना चाहते हैं, तो हर एक लोगों के लिए आज की यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और यकीन मानिए, इससे पहले आपने शिलाजीत खाया है, अश्वगंधा खाया है, ताकत की ये दवा खाई है, वो दवा खाई है, या कोई भी दवा नहीं खाई है, जितना आपको इस उपाय को, जो मैं भी बताऊंगा, इसको इस्तेमाल करने से आपको फ़ायदा मिलेगा, उतना फ़ायदा आपको किसी भी दवा से नहीं मिली होगी। और एक बात आप लोग गांठ बांध करके सुन लें कि ये जो मर्दाना कमजोरी, धातु का पतलापन, वीर्य का पतलापन, स्वपन दोष, नपुंसकता, नामर्दी, ये जो बीमारी होती है ना दोस्त, कमजोरी की बीमारी, इसको हल्के में मत लीजिएगा। ये इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर देती है, जवानी खा जाती है, और ये कभी ठीक नहीं होती अपने आप। सुनकर बड़ा आपको अचंभित होंगे आप, लेकिन ये नहीं ठीक होगी अपने आप, क्योंकि वीर्य को बहाना, गलत काम करना, ये दुष्कर्म में गिना जाता है, ये गंदा काम है। इसलिए हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में ब्रह्मचर्य को पालन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता था पहले के ज़माने में, कि 25, 26, 27 साल तक वीर्य का एक कतरा भी कोई ना बहाए, ये इतना इम्पोर्टेंट था। लेकिन अब लोग कंट्रोल नहीं रखते अपने ऊपर, तो ये बीमारी गंभीर है, ये आपको बिल्कुल खोखला कर देगी। थके थके से रहेंगे आप,
कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, पत्नी भी खुश नहीं रहेगी, आगे चलकर लोग बिल्कुल नपुंसक बन जाते हैं, बिल्कुल खड़ा तक नहीं होता, बिल्कुल बाल बच्चे पैदा करने के भी लायक नहीं रहते। तो ये कमजोरी है, इसको हर हाल में दूर करना ही होगा, आपके पास कोई चारा नहीं है। और दोस्तों, ये जो आप चीज़ देख रहे हैं, ये चीज़ आप सभी लोगों को बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। ये हम सभी को बस, ये आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, अमेज़न पे मिल जाएगी, ऑनलाइन मिल जाएगी, या आप मार्केट में जाएंगे पंसारी की दुकान पर आपको मिल जाएगी, किराना स्टोर पर भी यह आपको मिल जाएगी। ये हर जगह उपलब्ध है ये चीज़, लेकिन और ताकत का खजाना है। बिल्कुल, आपने जितनी भी आपसे गलतियां हुई हैं वो सारी गलतियों को यह ठीक कर देगा, नपुंसक होने से, नामर्द होने से आपको बचाएगा, फिर से हष्ट पुष्ट ताकत से भर देगा, जवानी से भर देगा। तो दोस्तों, ये जो चीज़ है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है दोस्तों सिंघाड़ा। इसको सिंघाड़ा कहते हैं। इसको इंग्लिश में वाटर चेस्टनट भी कहते हैं। ठीक है, इसका आटा बनता है। सिंघाड़ा आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, ठीक है, सूखा सूखा। तो ये जो सिंघाड़ा है, इसका आटा आप इसको पेस्ट करके इसका आटा बना लीजिएगा। इसका आटा भी मिलता है, और या फिर इस खड़ा ही मिलता है, आप खड़ा ही ले लीजिएगा और इसको पीस करके इसका आटा बना लीजिएगा। ठीक है, कैसे इस्तेमाल करना है दोस्तों? सिंघाड़े का जब हम इसमें इस्तेमाल करेंगे तो मर्दाना कमजोरी को दूर करने के साथ साथ, ताकत को बढ़ाने के साथ साथ, इसके और क्या क्या फ़ायदे हैं ये भी आप लोग सुन लें। दोस्तों, इसको खाने से गंजापन जो होता है ना, बाल नहीं टूटते। ये सब अतिरिक्त फ़ायदे हैं जो आप लोग जान लें। सिंघाड़े के इस्तेमाल से बाल बहुत मजबूत होते हैं, बालों का टूटना झड़ना बंद होता है, और गंजेपन से ही आपको बचाता है, बालों को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन और पोषण देता है। इसके अलावा सिंघाड़ा शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है और ताकत की चीज़ें इसके अंदर कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, ऊर्जा बढ़ाता है। सिंघाड़े में फाइबर होता है जो पाचन तंत्र को बहुत मजबूत बनाता है और कब्ज को दूर करता है, पेट को भी मजबूत करता है। जिन लोगों को पेट भारी भारी लगता है, पेट में गैस बनती है, गैस की बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देता है। सिंघाड़े में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो त्वचा को ग्लोइंग बनाता है। इसको इस्तेमाल करने से आपके चेहरे पर भी चमक आएगी। इसके अलावा इसमें आयरन भरपूर मात्रा में होती है, जिससे कभी भी आपके शरीर में खून की कमी नहीं होगी, कभी भी खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, यह ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद करता है, और डायबिटीज़ के मरीज भी इसका सेवन कर सकते हैं। शुगर के मरीज भी इसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि यह डायबिटीज़ को भी कंट्रोल में रखता है। दोस्तों, सिंघाड़े के आटे में कैल्शियम और फास्फोरस भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे यह हड्डियों को बहुत मजबूत बनाता है। इसके इस्तेमाल से हड्डियाँ काफ़ी मजबूत होती हैं। दोस्तों, यह कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हृदय रोगों के खतरे को घटाता है, दिल की सेहत को ठीक करता है, दिल की कमजोरी को दूर करता है, हृदय को स्वस्थ रखता है, दिल को मजबूत करता है। सिंघाड़ा शरीर को ठंडक पहुंचाता है और पेट की गर्मी को यह शांत करता है, शरीर की गर्मी को शांत करता है। और अगर आप अपने धातु को, वीर्य को गाढ़ा करना चाहते हैं, धातु को, वीर्य को बचाना चाहते हैं, तो शरीर की गर्मी को दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पेशाब में जलन, पेशाब का पीलापन, पेशाब से धातु गिरना, स्वप्न दोष, इन सब को यह कंट्रोल में लाता है। दोस्तों, सिंघाड़े में विटामिन B6 और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। यह थायराइड को कंट्रोल करता है। सिंघाड़े में मौजूद आयोडीन थायराइड ग्रंथि के संतुलन को संतुलित रखता है और थायराइड की बीमारी नहीं होती। इसके अंदर पोटेशियम की मात्रा होती है जो रक्तचाप को, बीपी को सामान्य रखने में मदद करती है।
यह शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। यह लीवर को साफ करता है। जो भी हम गलत चीज़ खाते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग बीड़ी, सिगरेट, दारू, शराब, बहुत ज़्यादा तेल मसाला, ये जो हम जहर लेते हैं, ये टॉक्सिन्स, ये विषाक्त के रूप में हमारे पेट में, लीवर में, आंतों में जमा होता है। तो ये इन सारी तरह की विषाक्त तत्वों को, इन पदार्थों को, इन टॉक्सिन्स को, इन जहर को, यह हमारे शरीर से बाहर निकालता है। गर्भवती महिलाओं के लिए भी यह फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इसके अंदर फॉलिक एसिड होता है। मित्रों, सिंघाड़ा खाने से पतले दुबले कमज़ोर व्यक्ति का वज़न बढ़ता है, पिच के गाल भरते हैं, शरीर में खून बनता है, मांस बढ़ता है। वज़न को बढ़ाने के लिए, मसल्स को बढ़ाने के लिए, जवान बनने के लिए कंप्लीट यह एक बेहतरीन फूड है। और इसके इस्तेमाल करने से कभी भी आपको शरीर में सूजन की बीमारी या गठिया जैसी बीमारी, हड्डियों का घिसना, ग्रीस कम हो जाना, इन सभी बीमारियों में आपको यह काम करता है। और पहले से इसका सेवन करेंगे तो ये बीमारी आपको कभी नहीं होगी। तो इतने सारे इसके फ़ायदे थे। और जी हाँ, कमज़ोरी को दूर करने में भी ये ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है दोस्तों? सबसे पहले आपको चेस्टनट, वाटर चेस्टनट सिंघाड़ा, इसको खरीद करके आप ले आएँ। ऑनलाइन खरीद लें या फिर आप बाज़ार में पंसारी की दुकान पर जा कर के ख़रीद लें। इसका बना बनाया आटा भी मिलता है, आप इसका आटा खरीद सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आटे में मिलावट हो सकता है। इसलिए बिल्कुल आप चाहते हो कि 100% आपको सही चीज़ मिले, पूरा फ़ायदा मिले, तो आप ये सिंघाड़े का, जैसा आप इस सिंघाड़े का इसका जो आप देख रहे हो ना बीज, ये सिंघाड़े का अंदर का गूदा होता है, ये सूखा सूखा, तो ये गूदा ही आप खरीद लो। ये जो सिंघाड़े का जो आप देख रहे हो ना, सूखा हुआ सिंघाड़ा, बिल्कुल अपने शेप में खड़ा, ये खड़ा सिंघाड़ा आप यही खरीद लो, ठीक है। पिसा हुआ उसका पाउडर मत लेना, खड़ा सिंघाड़ा छिलका उतार करके मिलता है, ये आप इसको खरीद लीजिए, ठीक है। इसका पैकेट ऑनलाइन ऑफलाइन या कहीं भी जा करके, इसके बाद मिक्सर में इसको पीस करके इसका पाउडर बना करके रख ले, ठीक है, रख लिया आपने। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, रोज़ आपको थोड़ा सा इसको ले करके, एक मुट्ठी, ठीक है, एक मुट्ठी में जितना आ जाए बहुत है। आपके शरीर को कितनी ज़रूरत है वो आपकी मुट्ठी बताती है। हर एक इंसान की जो मुट्ठी होती है, हथेली होती है, वो उसका पैमाना होता है। उसके आपके शरीर को कितना चाहिए, आप एक मुट्ठी लीजिए, समझ जाइए उतना ही चाहिए जितना आपकी मुट्ठी में आ गया, ठीक है। एक मुट्ठी लेकर के एक बर्तन लीजिए, उसमें 1 चम्मच देसी घी डालिए, आधा चम्मच से लेकर 1 चम्मच देसी घी, उसमें 1 मुट्ठी सिंघाड़े का आटा, उसको भूनिए। भून करके जब बिल्कुल घी में भूनिएगा तो अच्छी सुगंध आएगी। जब वो आप अच्छे से उसको भून लें तो फिर उसमें थोड़ा सा दूध डाल करके और थोड़ा सा गुड़ डाल करके, गुड़ या चीनी डाल करके स्वाद के अनुसार उसका हलवा बना लीजिए। और हर दिन इस हलवे को दिन में 1 बार खाइए, सुबह, दोपहर या रात में कभी भी। यानी कि 1 मुट्ठी सिंघाड़े के आटे का हलवा बना करके खाइए, दूध डाल के, थोड़ा दही डाल के, स्वादिष्ट अपनी इलायची डाल करके बना करके आप खाइए, ठीक है। हलवा बना करके इसको हर दिन खाइए। 2 से 3 दिन में ताकत फील होने लगेगी, ताकत आने लगेगी। और जितना ताकत इस हलवे में है उतना किसी भी टैबलेट में, कैप्सूल में वो ताकत नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। ताकत खाना खाने से, पौष्टिक ताकत की चीज़ें खाने से आती है, ठीक है। पहले ज़माने के राजा महाराजा अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए कोई टैबलेट वैबलेट नहीं खाते थे, इसी तरह के राजभोग का सेवन करते थे, पौष्टिक ताकतवर खाना खाते थे, समझे। बहुत अंदर की बात, भीतर की बात मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। छोटा सा 500 mg का कैप्सूल खा करके आप सोचते हैं कि एकदम मर्दाना ताकत आ जाए शरीर में, नहीं, आपको कोई ऐसी खुराक लेनी होगी, एक खुराक, समझ रहे हैं ना। तो वैसे ही एक खुराक मैंने आपको सिंघाड़े की बताई। आप इसमें थोड़ा सा काजू किशमिश भी डाल सकते हैं, ताकत और बढ़ेगी। तो सिंघाड़े का हलवा बनाना खाना शुरू कीजिए काजू वाजू डाल करके, ठीक है। नहीं तो ऐसे ही खाइए, कम से कम थोड़ा सा घी में भून करके, थोड़ा सा दूध डाल करके, गुड़ के साथ। गजब ताकत आएगी आपके अंदर, ताकत से आप भर जाओगे। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।